देखिए, अब बिहार विधानमंडल में भी जातीय स्वर उठना शुरू हो चुका है। हम यूँ ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल के भी अशोक चौधरी के बयान में हो या फिर आज के कुमार सर्वजीत के बयान में या फिर संजय सिंह के बयान में, तमाम नेताओं के बयान में कहीं न कहीं जातीय स्वर देखने को मिल रहा है। जातीय आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है। आपको बता दें कि जहां अशोक चौधरी ने कल के आधिकारिक मामले को लेकर कहा था कि अधिकारी ओबीसी कैटेगरी से हैं, तब उन पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और आज कुमार सरबजीत, जो राजद से बोधगया से विधायक है, उन्होंने भी एक बार फिर से जातीय की बात की है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो आदमकद की प्रतिमा लगाने की बात जो चल रही है, उसमें ब्राह्मण नहीं चाहेंगे कि उनकी आदमकद प्रतिमा लगे। और ब्राह्मण से सीधा उनका ताल्लुक जो था वो राजू तिवारी से हो रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं राजू तिवारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजू तिवारी ही है, वैसे शख्स हैं और अभी कह लीजिए लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो नहीं चाहेंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद की प्रतिमा लगे। अब इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री और लोजपा के विधायक संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस मुद्दे को जातीय रंग न दिया जाए। कुमार सर्वजीत या फिर राजद किया ऐसा कल्चर ही रहा है कि इस तरीके के विवादित टिप्पणी करते हैं और माफी मांगने से इनकार करते हैं। पहले सुनवाते हैं संजय सिंह के पूरे बयानों को। ये रामविलास पासवान को बेचारा कहने की बात, आप लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुमार सर्वजीत ने कहा है कि ब्राह्मण नहीं चाहता है रामविलास पासवान की मूर्ति लगे इस परिसर में, और ये पासवान का बेटा झुकेगा नहीं, 7 जन्म लेना पड़ेगा राजू तिवारी को झुकाने की, कभी नहीं झुकेगा। देखिए, सवाल यहाँ राजू तिवारी का नहीं है या सवाल किसी का नहीं है। सवाल श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के विषय में और शब्दों का है। जो शब्दों का चयन किया गया वो शब्द सही नहीं थे, सवाल उसका है। कोई भी विधायक दल के नेता अपने पार्टी के श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनके संदर्भ में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें राजू तिवारी और जातिवाद की शब्दों का चयन की ब्राह्मण का तो पासवान का, इसमें शब्दों का चयन देखिए आरजेडी का कल्चर रहा है। कभी भी उनका शब्दों का चयन जो होता है वो सही नहीं होता है। आरजेडी के लोग इसलिए जाने जाते हैं कि कुछ भी बोलना है और शब्द में गलत ही बोलना है। अब बताइए, उन्होंने अगर मांग उठाई है तो आप इसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों जातिगत बातें कर रहे हैं इसमें? वो पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी बातों को अगर सदन में रख रहे हैं तो आप उसको जातिगत चीज से जोड़कर देख रहे हैं। ये तो कहीं से उचित नहीं है। कह रहे हम मूर्ति लगाने की बात की थी, लेकिन ये ब्राह्मणवाद वाले लोग नहीं चाहते रामविलास की मूर्ति लगे। उनको बोलिए कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले ही जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम देख लेते हैं जहां भी जगह का जो असल चयन का है करके, और वहां पर बहुत जल्द लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी बात बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सही होना चाहिए। आप किस हिसाब से विचारा कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी को पहले वो अच्छा से जानते हैं? पासवान कहने से हो जाएगा क्या? सिर्फ अपने आप को पासवान बताने से हो जाएगा क्या? रामविलास पासवान जी के ऊपर में आप विचारा शब्द कैसे आप बोल सकते हैं? जो आज जितना इनका राजनीतिक करियर है उससे कई गुना उनका राजनीतिक करियर है। वो छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, कई मंत्रालयों का काम संभाल चुके हैं, कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है। आज तक उन पे कोई एक आरोप तक नहीं लगा सकता है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी उस शख्स का नाम है जो पद्म भूषण में है, और उनके ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद या कोई भी नेता ने आज तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। उसके विषय में आप बेचारा सब कैसे बोल सकते हैं? और मुझे लगता है कि कहीं भी इसको जातिगत बात उनको नहीं बोलना चाहिए, तो और गलत वो बोल रहे हैं। कभी भी आदमी को चीजों की बात करनी चाहिए, मर्यादाओं की बात करनी चाहिए, ना कि जाति की बात करनी चाहिए। एक सवाल है संजय जी, क्यों कह रहे पूरे बिहार में पासवान समाज के बीच में जाएंगे और बताएंगे मूर्ति लगाने की मांग की, तो पासवान का विरोध कैसे जो है ये ब्राह्मण लोगों ने किया। वो जो है, देखिए हम बोले ना कि राजद का ये कल्चर में है कि राजद कभी भी किसी भी चीज की सही बातें नहीं करती है, तोड़ मरोड़ का जवाब देते हैं और कहीं का बात कहीं लेकर जाते हैं। यही राजद की कल्चर कहलाती है। इसलिए उनको बोलिए कि भाषा में संयम रखें। तो आपने साफ तरीके से संजय सिंह के पूरे बयानों को सुना। मंत्री जी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कुमार सर्वजीत को एक बार फिर से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजद का कल्चर ही ऐसा है जो विवादित बयान देते हैं, और जिस तरीके की उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर जो बयान दिया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब देखना होगा कि इस माफी मांगने को लेकर लगातार सदन में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां सड़क से लेकर अब कहिए सदन तक ये कार्रवाई चल रही है लोजपा की तरफ से।
लेकिन अभी भी कल जिस तरीके से कुमार सर्वजीत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर साफ कर दिया था कि हम माफी नहीं मांगने वाले हैं, और कुछ इसी तरीके का लहजा आज भी देखने को मिला है। अब देखना होगा कुमार सर्वजीत या फिर राजद के तरफ से आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई होती है, लोजपा क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल हमें दीजिए इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्लेनेट पहाड़। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।